डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने हर एक व्यूवर्स का जिनकी वजह से मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। अब मैं अपने आज के वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि हम कंफर्टेबल जोन को देखते हैं, हम कंफर्टेबल जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते। हमें सब कुछ थाली में परोसा परोसाया मिल जाए। जब ऐसा नहीं होता तब हम किस्मत को दोष देते हैं, अपने प्रयास को कभी नहीं देते, अपनी कोशिशों को कभी नहीं देते। लाइफ में अगर कुछ भी चाहिए होता है तो उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। हर चीज़ की कीमत हमें चुकानी ही पड़ती है, लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पशु पक्षियों की लाइफ होती है बहुत ही स्ट्रगल वाली होती है। उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। वो बैंक में अपना अकाउंट नहीं बना सकते, वो कुछ भी संचय करके नहीं रख सकते। उसके बावजूद उन्हें हर दिन उन्हें अपने जीने के लिए, अपने होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनमें ना बुद्धि होती है ना समझ होती है, लेकिन बावजूद इसके वो ये बात जानते हैं कि हम संघर्ष करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम बलिदान देंगे, हम आहुति देंगे, तो ही हमें लाइफ में एक बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। चलो हम बात करते हैं ईगल की, बाज की। सबसे ऊंची उड़ान भरता है, शिकार करता है। बाज की नज़र इतनी तेज होती है, ये कुछ गुण उसमें पहले से होते हैं। वो एक लंबा जीवन जीता है, 70 साल का लंबा जीवन। इससे ज़्यादा भी थोड़ा हो सकता है। तो कैसे कैसे वो इतना लंबा जीवन जीता है? क्या प्रकृति उसे इतना लंबा जीवन देती है? प्रकृति से ज्यादा उसका योगदान है इतना लंबा जीवन जीने में। कैसे? जब बात 40 साल का हो जाता है, उसके सारे शरीर में पंख ही पंख हो जाते हैं, उसकी छाती में बड़े बड़े पंख आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत हैवी हो जाता है। उसे उड़ने में तकलीफ होती है, वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकता, उसे उड़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। उसकी चोंच भी आगे से मुड़ी हुई हो जाती है, जिस वजह से वो अपने शिकार को मार नहीं सकता। उसके जो नाखून होते हैं जिनसे वो शिकार को पहले पकड़ा करता था, वो नाखून भी आगे की तरफ से मुड़ जाते हैं, जिस वजह से वो अपने शिकार को पकड़ नहीं सकता। ये सब चीज़ें उसके साथ हो जाती हैं। दो ही चीज़ें हैं उसके पास। क्या करे वो? या तो अपने 40 साल के इस जीवन काल को यहीं पे समाप्त करे, अपने पिछले सुखों को याद करके, अपने पिछले अनुभवों को याद करके, अपनी पिछली उड़ान को याद करके, अपने पिछले शिकार करने के पैंतरों को याद करके, या फिर वो एक संघर्षपूर्ण कंडीशन को चुने। वो दूसरी कंडीशन को चुनता है। वो क्या करता है, वहाँ के एरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी पे चला जाता है। वहाँ जाकर वो सामने वाले पत्थर पे अपनी चोंच को मारना शुरू कर देता है। उसकी चोंच लहूलुहान हो जाती है, उसे दर्द होता है, लेकिन वो पत्थर पे चोंच को मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है। दर्द को सहता रहता है, बर्दाश्त करता रहता है। उसके बाद उसकी चोंच आगे से टूट जाती है। उसके बाद वो अपने शरीर के जो अननेसेसरी पंख हैं उनको अपनी चोंच से खींच कर निकालता है, जिससे उसकी बॉडी पहले जैसी लाइट वेट हो सके। उसके नए उड़ान भरने वाले पंख धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। ऐसा ही वो अपने पैर के नाखूनों के साथ भी करता है। उन्हें सामने वाले पत्थर पर रगड़ता रहता है ताकि वो टूटें, उनकी जगह पे नए नाखून आए जिनसे वो अपने शिकार को पकड़ सके। और ऐसा ही होता है। उसके बाद उसकी चोंच भी धीरे धीरे डेवलप होने लगती है, और 6 महीने बाद वो एक नया बाज बनकर फिर से एक ऊंची उड़ान भरता है, फिर से अपनी पहले जैसी लाइफ को पा लेता है और 30 साल का लंबा जीवन जीता है। इसलिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, कंफर्ट जोन से आगे बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये समाज, ये प्रकृति, ये हमें जीने ही नहीं देगी। तो अगर जीना है तो सहना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बार की बात है कि मंदिर के बाहर जो पत्थर था जिसमें लोग आते जाते नारियल पटक पटक के तोड़ते थे, उसने देखा कि जो मंदिर के अंदर पत्थर की मूर्ति है उसकी लोग पूजा करते हैं, उसके सामने लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसका लोग श्रृंगार करते हैं, उसे लोग वस्त्रादि पहनाते हैं, उससे लोग श्रद्धा की निगाह से देखते हैं। और मैं सिर्फ इसलिए हूँ कि मेरे ऊपर नारियल पटका जाए, मेरे ऊपर नारियल तोड़ा जाए। तो उसने मंदिर के अंदर वाली पत्थर की मूर्ति से पूछा कि तुम भी पत्थर हो, मैं भी पत्थर हूँ, मेरे ऊपर लोग नारियल पटकते हैं, तुम्हारी इतनी पूजा क्यों करते हैं? तो उसने कहा कि जब जब छेनी और हथौड़ी से तुम पर वार किया गया तो तुम उसी समय टूट गए, टूट कर बिखर गए।
लेकिन मुझ पर जब छेनी और हथौड़ी का वार हुआ तो मैं उस चोट को सहता गया, बार बार उस चोट को सहता गया। बारीक बारीक औजारों से मेरे होठों पर, आंखों पे जिस तरह से बार बार वार पे वार किए गए, लेकिन मैंने उसे सहा। कारण आज मेरी पूजा होती है और तुम पर लोग नारियल